इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और बड़ी खबर एक और आ रही है। पंजशीर में विद्रोह को दबाने के लिए तालिबान परेशान। पंजशीर में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है तालिबान। शॉट्स दिखाएं यहां पर। हजारों की तादाद में तालिबान ने आतंकियों को रवाना किया। बगलान में तालिबान ने 20 बच्चों का अपहरण किया है। अपहरण किए गए बच्चों के बदले पिता से सरेंडर की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें देखें। मैं चाहूंगा फुल फ्रेम पे जरा शॉट्स दिखाएं किस तरीके से ये लोग निकल चुके हैं पंजशीर पर हमला करने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और मैं साथ में आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जरा यहां पर जरा दिखाएं दोनों तस्वीरें। हमारे पास जो दोनों तस्वीरें आ रही हैं, एक तरफ ये निकल चुके हैं लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो भी समझना जरूरी है। ये देखें आप, ये देखें ये किस तरीके से पहाड़ियों पर इनका इंतजार कर रहे हैं। पंजशीर की पहाड़ियों पर सैनिक। और सुमित, जो आप बता रहे थे पहाड़ियों से पूरा सराउंडेड है, ये देखें तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, यही मैं बार बार कह रहा था कि देखिए भले ही जो इलाके हैं बहुत ज़्यादा नैरो हैं, रास्ते बहुत ज़्यादा नैरो हैं, बहुत छोटे हैं, संकरे हैं, दोनों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो उन इलाकों में लंबे समय से बने हुए हैं। और आप ये मानिए कि पिछले कई सालों में उन्होंने अपने, क्योंकि अमेरिका जब से 20 साल से रहा है तो उन्होंने वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत डेवलपमेंट की है, तो इस वजह से उस इलाके को वो डोमिनेट करते हैं। अब हालांकि तालिबान ने जिस तरीके से उनकी रसद रोकने की कोशिश की है, लगातार उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जमीन पर क्या हो रहा है इसकी अभी रिपोर्ट नहीं मिल रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो पिछले 24 घंटे में बहुत तेज हो गई है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे एक जानकारी देना चाहूंगा और उसके बाद में पुष्पेश सर के पास आना चाहूंगा। सीधे प्ले ऑन करें। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन इसको जानना बहुत जरूरी है। प्ले करें। यहां पर बड़ी खबर जो हमारे पास है वो ये है कि पंजशीर में जंग तेज हो गई। पंजशीर और बगलान पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, तालिबान ने 6000 से ज्यादा आतंकियों को बगलान और पंजशीर भेजा है। नेक्स्ट चेंज करें। बगलान प्रांत के कई जिलों में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस में जंग चल रही है। नेक्स्ट चेंज करें। बगलान में नॉर्दर्न अलायंस की सेना 300 तालिबानियों को मार गिराया। नेक्स्ट, बगलान प्रांत के 3 जिलों में हारने के बाद तालिबान ने फिर जंग छेड़ दी है। नेक्स्ट चेंज करें। बगलान प्रांत के बानू और अंद्राब में तालिबान ने फिर हमले शुरू कर दिए हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि तालिबान जो है अब वो मीडिया को इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसका यह कहना है कि हमने वापस कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके साथ तालिबान यह भी कह रहा है कि हम उनसे बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। मैं पुष्पेश सर के पास चलूंगा। पुष्पेश सर, तालिबान का यह कहना कि हम पंजशीर के लोगों से, अहमद शाह मसूद के बेटे से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब वो परेशान हैं। वहां पर उनको डर लग रहा है और उनको लगता है कि यहां पर उनका नुकसान ज्यादा होगा। जो स्वेरिंग इन सेरेमनी उससे पहले पंजशीर उनके कब्जे में नहीं आएगा। निशांत, मुझे लगता है डर शब्द का प्रयोग थोड़ा शायद ज्यादा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ एम्बेसडर त्रिगुनाथ से, जो कह रहे हैं कि स्थिति बहुत अस्थिर है और इस अस्थिर स्थिति में कहना बड़ा कठिन है कि तालिबान की हार होना शुरू हो गया है और यहाँ से उनकी हार शुरू होगी। ये बिल्कुल संभव है कि पंजशीर में अहमद मसूद बने रहें, अपने को बरकरार रखें अपनी उस प्राचीर जैसी चट्टानी दीवार के भीतर, मगर बाकी अफगानिस्तान के 90-95% हिस्से पर तालिबान का कब्जा जब तक बना रहेगा, काबुल पर जब तक उनका अधिकार रहेगा, तब तक दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं उनकी प्राथमिकता काबुल में किसी सरकार की स्थापना की होगी जिसे वैधता या मान्यता जैसी भी हो दी जा सके और जिसके साथ एक संवाद किया जा सके अपने नागरिकों की जान और माल की हिफाजत के लिए। उनको अभी तो सकुशल हवाई अड्डे तक पहुंचाना है, फिर उसके बाद वो चुन चुन के न मारे जाएं, फिर जो उनके आर्थिक हेतु हैं वो कमोबेश अक्षत रहें। तो मुझे लगता है सबको देखते हुए ये बिल्कुल संभव है कि तालिबान संवाद के जरिए पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस जो था उसके किसी प्रतिनिधि को भी एक साझा सरकार में शामिल कर लें और कम से कम हाल फिलहाल इस कठिन परिस्थिति से अपने को निकाल लें। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि पिछली बार में और आज जो बहुत बड़ा अंतर है, पंजशीर के उत्तर में ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वाला जो इलाका है वहां से आज भी बिना वीसा के रूस आने जाने की व्यवस्था है और पुतिन ये कह चुके हैं कि वो इस रास्ते किसी शरणार्थी को नहीं आने देंगे जो आतंकवादी हो सकता है। तो रूस की पैनी नजर पंजशीर घाटी पर है। भले ही कभी उनकी भी जानलेवा दुश्मनी इन लोगों से थी, मगर आज शायद यदि पंजशीर को अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो उसे रूस के साथ भी एक संवाद खुला रखना होगा कि यदि सकरी घाटी से रास्ता बंद हो जाता है रसद का, तो कम से कम उत्तर से वायु मार्ग से ईंधन और खाना, औषधियाँ, असला उनको मिलता रहे।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।